जय हिंद दोस्तों। आलोक राज जी के एक स्टेटमेंट ने हजारों गंभीर अभ्यर्थियों के मन में एक भूचाल सा मचा दिया है। अधिकतर अभ्यर्थियों का मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। आलोक राज जी ने जो बयान दिया है कि पेपर का स्तर पिछली बार की तुलना में बहुत हार्ड बनाया जाएगा या फिर आरपीएससी के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी भर्ती के ऊपर। कुछ अभ्यर्थी मैसेज कर रहे हैं कि सर, भोलेपन में, कि पेपर तो पहले बन चुका होगा और आलोक राज जी का बयान अब आया है, तो यकीनन आने वाली भर्ती में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पहली बात दोस्तों, अगर उन्होंने इस एग्जाम में भी इस पैटर्न को अप्लाई किया होगा तो आपसे और हमसे पूछकर तो किया नहीं होगा। अगर उन्होंने किया ही होगा तो कर चुके होंगे अब तक। तो ये भोलेपन को तो अब छोड़ दीजिए कि उनका स्टेटमेंट अब आया है तो इसके आगे की भर्तियों में ऐसा किया जाएगा, क्योंकि वो कोई लिखित ऑथराइज नोट्स नहीं है, ना ही कोई नियम है कि जिस तारीख को कहा जाए उससे आगे लागू हो। वो हो सकता है उन्होंने पहले इस चीज़ को अप्लाई कर चुके हों पेपर छपने से पहले ही। तो मुख्य बात दोस्तों ये है कि कितना क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है रीट मेंस एग्जाम को लेकर वर्तमान में। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि एक गंभीर अभ्यर्थी के लिए ये बिल्कुल सही बात है कि पेपर का स्तर अच्छा आना चाहिए, क्योंकि जो अभ्यर्थी बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत हानिकारक है सरल पेपर आना। जिसने वास्तविकता में मेहनत की है वो यही चाहता है कि पेपर का स्तर थोड़ा अच्छा है, जिससे कि वो सारे कचरे जो बाहर हो सके, जो बहुत अच्छी मेहनत नहीं की उनकी तुलना में। तो पेपर का स्तर वाकई में थोड़ा बदला हुआ पैटर्न देखने को मिल सकता है हमें, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे प्रश्न ऐसे ही आए जिस जो आपको हल ही ना कर पाए, जिसमें आप 40% मार्क्स ही ना ला पाए। क्योंकि दोस्तों, आपका जो पेपर आएगा वो आएगा आपकी योग्यता के अनुसार, और आपकी योग्यता 10th 12th तक की मानी गई है। उतना आपका कठिनाई स्तर रखा जाएगा। आप फर्स्ट ग्रेड पेपर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देख के ये अनुमान नहीं लगा सकते कि रीट का पेपर भी उसकी तुलना में ही आएगा। जो एग्जाम आरपीएससी लेता है उसका दोस्तों लेवल 3600 पे ग्रेड से ऊपर क्या होता है आमतौर पर। और जो एग्जाम होती है उनकी योग्यताएं होती है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, उसकी योग्यता होती है दोस्त नेट, एम फिल, एम ए। फर्स्ट ग्रेड हो गया, उसकी योग्यता होती है एम ए लेवल की। ठीक है साथियों, तो आप इनसे और उस एग्जाम का कंपेयर नहीं कर सकते। आरपीएससी का पैटर्न यकीनन विश्लेषणात्मक ज्यादा हो चुका है अब, क्योंकि उनको छटनी करनी होती है, भर्ती नहीं करनी होती, छटनी करनी होती है, तो उस आधार पर उनको पेपर का स्तर बनाना पड़ता है। और जो उनकी योग्यता रखी गई है नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, उन योग्यताओं के आधार पे वो पेपर दोस्तों बिल्कुल सही है, अपनी जगह बिल्कुल सही है। ऐसा इस तरह का पेपर होना ही चाहिए गंभीर अभ्यर्थी के लिए। लेकिन आपका रीट मेंस एग्जाम जो योग्यता रखता है 12th तक की, ये तो यकीनन सही बात है कि आपका जो कठिनाई स्तर रहेगा वो उतना ही रहेगा। तो आप ये ना सोचे कठिनाई स्तर इतना हावी हो जाएगा। प्रश्नों की रूपरेखा बदल सकती है। जहां पर पहले प्रश्न आते थे दोस्तों ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर, जहां के 3 ऑप्शन गलत और एक ऑप्शन सही हुआ करता था, तो अब शायद पैटर्न उसको चेंज कर सकते हैं वो, जिसमें कि जो विश्लेषणात्मक होता है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए, चारों में से 3 ऑप्शन सही है, तो उसके नीचे भी कथन के आधार पर 4 ऑप्शन दे दिया जाता है कि इसमें से 2 सही होंगे या फिर 3 सही होंगे या फिर चारों सही होंगे या फिर एक भी सही नहीं होगा। तो उसकी जो लेंथ बढ़ सकती है, जिसका इम्पैक्ट दोस्तों हमारी मानसिकता पे पड़ता है, ना कि हमारी नॉलेज के ऊपर। अगर आपने कोई टॉपिक बड़ी गंभीरता से पढ़ा है और अच्छा उसका रिवीजन किया है आपने, तो आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे उसके अंतर्गत ही। आपको कोई जोर नहीं आएगा उसको छटनी करने के लिए। अभी आपने जो हाल ही में पेपर गए हैं, अभी फोर्थ ग्रेड का हो या फिर पटवारी का हो, वीडियो का हो, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कैसा पेपर बन सकता है। एक साथ ही इतना बड़ा परिवर्तन नहीं कर दे कि उस स्तर पे आपको ले जाया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए अपने आप को तनाव में डालने की बजाय आप तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के ऊपर फोकस कीजिए दोस्तों। जितना बेहतर आपका रिवीजन होगा उतना अच्छा आपका स्कोर हो जाएगा आराम से। मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं उसमें से 80% सवाल ऐसे के ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। शर्त ये सवाल ये है कि आप उनमें से कितना अप्रोच कितने लेकर चल पाते हैं, कितना सही कर पाते हैं। पेपर का पैटर्न वैसा हो सकता है जैसे एपी में आता हो या फिर फर्स्ट ग्रेड में आता हो, लेकिन उसके कठिनाई स्तर उतना डीप नहीं हो सकता। पेपर का जो फॉर्मेटिंग होती है वो आप कैसे बताओ, क्या फर्क पड़ता है उससे। आपने तेजा जी का टॉपिक पढ़ा, उसमें आपको 10 फैक्ट याद है अगर तेजा जी के बारे में, तो तेजा जी का कोई प्रश्न आता है तो उन 10 फैक्टों में से ही प्रश्न का ऑप्शन डाले जाएंगे और उनमें से ही आपसे पूछेगा कि मैं 2 सही है कि 3 सही है कि 4 सही है। वैसा ही पूछ सकता है, फैक्ट वही रहेंगे, कोई अलग से फैक्ट लाकर नहीं आपके सामने रखेंगे वो। पहली बात, आपके पास जीके है, जीके फैक्चुअल होती है और उतना लेंथ और इतना डेप्थ में जा नहीं सकता वो, उतना ही जाना है जितना आप पढ़ रहे हो। डोंट वरी रहो आप। तो ये तनाव लेना बंद कीजिए। लास्ट टाइम में अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना आपको, और इस एक बाइट के माध्यम से आप ये नहीं समझ सकते कि उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया हो कि आप तो पास ही नहीं हो सकते। आप ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपने पढ़ा है उसको बेहतर ढंग से आप रिवीजन कीजिए, उनमें से ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको गारंटी देता हूँ मैं।
हर पेपर की अप्रोच एक समान नहीं हो सकती, आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। आप अगर कठिनाई स्तर है उससे वो नहीं कूद सकते, उनको उस कठिनाई स्तर का ध्यान रखना होता है पहली बात तो। हाँ, पेपर पैटर्न बदलेंगे वो, और उनका फॉर्मेटिंग बदल सकते हैं जिससे कि उनको आसानी हो फिर भीड़ हटाने में, क्योंकि फॉर्म इतने सही है, भीड़ इतनी ज़्यादा है, तो वो मानसिक दबाव बनाने का प्रयास करेंगे कि मानसिक दबाव के चलते बच्चे प्रश्नों को गलत करें, या फिर उनमें इतना टाइम कंज्यूमिंग कर देंगे वो, जिससे कि आप अगले प्रश्न पे जाने के लिए वो आपको टाइम कम पड़ जाए। लेकिन फैक्ट वही रहेंगे, जो आप पढ़ते आ रहे हैं तो उनमें से ही प्रश्न पूछेंगे। इसलिए आप जितना आपने कंटेंट पढ़ा है उसको आप बेहतर ढंग से करें बस। बाकी सब देखा जाएगा, जो होगा अच्छा होगा, बेस्ट होगा आपके लिए। अभी आपको कोई तनाव नहीं लेना। मेरे हर वीडियो के कमेंट में ये 2-3 सवाल देखने को ज़रूर मिल रहे हैं इस टाइम पे मुझे, कि पेपर का पैटर्न बदलेगा, पेपर हार्ड आएगा कि सरल आएगा, कैसा क्या आएगा। इसलिए आपको इस बात के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, पेपर का स्तर कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। आपका जो स्तर है, वो बेटर होना चाहिए बस। डिपेंड पेपर के स्तर पे नहीं करता, स्तर आपका कैसा है, वो डिपेंड करेगा आपके सिलेक्शन के ऊपर। अगर आपके पास नॉलेज इकट्ठी नहीं है, अगर आपके पास आपका पढ़ा हुआ कंटेंट ही याद नहीं है, तो पेपर के स्तर कितना भी सरल आ जाए, कितना भी कठिन आ जाए, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। अंततः इम्पोर्टेंस सिर्फ इस बात की दिखेगी दोस्तों कि आपको कितना कंटेंट याद था। यूँ ना हो कि बाद में सिर्फ अफ़सोस और पछतावा और एक्सक्यूज़ रह जाएँ आपके पास। इसलिए जितना हो सके इस वक़्त में अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना है, और अपने अच्छे स्कोर की तरफ एक-एक कदम आपको आगे बढ़ाना है। 1 दिन, 1 घंटा, 1 मिनट आपके लिए बहुत कीमती हो जाती है इस अंतिम समय पर। इसलिए अपने समय को बिना किसी अनावश्यक कार्यों में गँवाए, बिना किसी अनर्गल बातों में गँवाए। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, इस वक़्त आपके सामने ऐसी भ्रामक चीज़ें चलेंगी, और वो एक स्ट्रैटेजी होती है कि आपको कैसे-कैसे आपका माइंड मैनिपुलेट किया जाए, जिससे कि आप बेहतर तैयारी कर ही ना पाओ। इसलिए अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रिवीजन के ऊपर फ़ोकस करें। पेपर के स्तर जो भी होगा, वो उस टाइम पे देखा जाएगा। लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ, आपके प्रश्न, हर प्रश्न 80% प्रश्न आपके कवर में होंगे आपके कंटेंट में से, अगर आपने अच्छा कंटेंट चुना है तो। और अभी कुछ भी नए कंटेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, जो था आप पर उससे बस बेहतर ढंग से पढ़ते रहें दोस्तों। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।